हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने बनाए हैं ये बहुत ही सुंदर से मुड़ों के कवर। तो अगर आपने भी अभी हाल ही में अपने घर के पर्दों को चेंज किया है और जो पुराने पर्दे हैं आप उन्हें वेस्ट समझ रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए और इस तरीके से अपने पुराने पर्दों को रीयूज़ जरूर कीजिए, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और अगर हम इन्हें बाज़ार से लेने जाएंगे तो ये कवर काफ़ी महंगे आएंगे, लेकिन थोड़ी सी मेहनत में ही हमारे इतने सुंदर मोड़ों के जो कवर हैं वो बन करके हो जाते हैं तैयार। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। तो सुबह हो चुकी है और रोज़ की तरह मम्मी सुबह सुबह कर रही हैं घर को ताज़ा। उधर पापा भी अपने काम में लगे हुए हैं और हमने बाहर की जो पाती थी वो पहले निकाल दी थी और अंदर की आज निकाल रहे हैं। और पापा के साथ साथ ये भी लगे हुए हैं। तो सुबह सुबह गांव में बहुत ज़्यादा काम होता है और सुबह से ही जिम स्टार्ट हो चुकी होती है, सारे काम होते हैं। शहर में ऐसे कोई काम नहीं होते तो उन्हें जिम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन गांव में तो सुबह से ही मेहनत का काम शुरू हो जाता है। कभी जानवरों का काम, कभी खेती का काम। तो बस मैं बच्चों को भेजकर स्कूल और मैं भी अपने काम में लग चुकी हूँ। तो आज सबसे पहले जो मेरा काम है वो कपड़ों की तह लगाने के बाद मुझे लगाने हैं अपने कमरे के पर्दे। 2-3 दिन हो चुके हैं और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी स्टैंड का पर्दा। और टांड का पर्दा लगाना भी एक महाभारत होती है। तो सबसे पहले मैं एक पिन की हेल्प से मैंने इसे सारा पिरो लिया था और बस पूरा कंप्लीट करने के बाद अब मुझे ऊपर चढ़ना है टांड पे। तो वहाँ से सीढ़ी भी उठानी है। मैंने पापा से बोला, क्योंकि सीढ़ी लोहे की है और काफ़ी भारी भी है, तो पापा ने यहाँ ला के रख दी है सीढ़ी। और अब मुझे लगाना है ये पर्दा। और सामान काफ़ी ज़्यादा हो रहा था स्लेब पे, टांड पे। तो सबसे ज़्यादा कूलर जो था वो बड़ा है हमारा, तो काफ़ी स्पेस कम हो चुका था वहाँ। बड़ी मुश्किल से मैं ऊपर चढ़ी और फिर उससे लगाया है। और टांड का पर्दा मेरा लग चुका है और अब मुझे लगाने हैं अपने कमरे के पर्दे, ये देखिए। और अब उधर उन पर्दों को लगाने में भी पापा जी ने हेल्प करी, क्योंकि पर्दे काफ़ी भारी हो जाते हैं और मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच रहा था। और ये देखिए मेरे कमरे के पर्दे भी लग चुके हैं। और देखिए पर्दे लगने के बाद कमरा काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये घड़ी भी जो नीचे थी वो मैंने ऊपर लगा दी है। और हमारी बाहर की सारी सफाई हो चुकी है। ये देखिए सारे पर्दे धुलने के बाद लग रहे हैं बहुत ही अच्छे और आधी सफाई हो चुकी है। और अब मैं आ गई हूँ नहा करके और ये आ चुके थे दुकान से धैर्य को लेने आने के लिए। दोपहर में ये आ जाते हैं घर और खाना भी खा लेते हैं और उसके बाद धैर्य को ले आते हैं, क्योंकि धैर्य का स्कूल हमारे पास में ही है और मिलन का स्कूल दूर है, तो उसकी वैन लगी हुई है। और बस यहाँ पर मैं बाल वाल भाने के बाद अब मैं खा लूँगी खाना, क्योंकि वो खाना खा चुके हैं और वेट कर रहे थे। अभी धैर्य को आने में टाइम था थोड़ा सा, तो 10-15 मिनट के लिए उन्होंने चला रखा था टीवी। धैर्य स्कूल से आ चुका है और धैर्य को खाना वाना देने के बाद मैं लग चुकी हूँ अपने काम में। और ये देखिए मेरा ये पर्दा है जिसका मुझे मोड़ों का कवर बनाना है। तो ये यहाँ से ऊपर से इसके सारे कड़े निकल चुके थे और मम्मी ने बोला कि इसका कुछ ना कुछ कर दो, या तो किसी चीज़ का कवर बना लो। तो हमारे मुड़े भी थोड़े टूटे टूटे से हो रहे थे, तो फिर इसी का सोचा कि इसी का बनाते हैं। तो जो ये ऊपर वाली पट्टी थी ये मैंने उधेड़ करके अलग निकाल दी है, क्योंकि ये अलग से सिली हुई होती है तो आसानी से निकल गई। तो ये देखिए ये पार्ट हो चुका है हमारा अलग। और अब जो इसका दूसरा पार्ट है उसे भी मैं अलग कर लूँगी। और इसका ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसे भी मैं अलग कर लूँगी। अगर आप एक ही कवर में से बना रहे हैं तो आपको ये कैंची से काटना पड़ेगा, लेकिन ये अलग अलग जुड़े हुए थे तो इसलिए मैं इन्हें इस तरीके से अलग कर लूँगी। और ये देखिए हमारा ये वाला पार्ट भी अलग हो चुका है और ये 2 पार्ट इसके हो चुके हैं, एक प्लेन वाला और एक फूल वाला। और अगर आप कॉटन के कपड़े का इसे बनाना चाहते हैं, कोई पर्दा आपका है, तो उसका अगर आप बनाएंगे तो उसमें वो लुक नहीं आएगा जो इस तरीके के कपड़े में आता है। तो आप
अगर हो सके तो इसी तरीके के कपड़े में बनाइए। और ये देखिए ये वाला मूढ़ा है हमारा जिसका मुझे कवर बनाना है, ये टूट चुका है इधर से और ये खराब भी होने लगा था अब। तो सबसे पहले मुझे इस मूढ़े की जो ऊपर वाली गोलाई थी उसके बराबर एक कपड़ा काटना था गोल आकार में। तो इस तरीके से तो पता नहीं चल रहा था, इसलिए इस मूढ़ी को मैंने इस कपड़े के ऊपर रख दिया और फिर निशान लगा लिए। तो बहुत ही आसानी से हमारी गोलाई इस मूढ़ी की आ गई और वो आसानी से कट भी गया। ये देखिए इस तरीके से अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही इजी मेथड से आप बना सकते हैं घर पे। ये देखिए इस तरीके से निशान लगा लीजिए और बस अपनी मूढ़ी को हटा लीजिए। ये हमारी चौक से निशान बन चुका है और मुझे 2 मूढ़ों के बनाने हैं, तो इसलिए मैं 2 गोले यहाँ पर बनाऊंगी, वो भी इसी साइज की है सेम। अगर अलग अलग साइज की बनाओगे तो फिर अलग अलग रखनी पड़ेगी। तो बस अब मैं इन गोलों को काट लूंगी। ये देखिए, और एक बार आप बना करके जरूर देखिए। फोटो में, वीडियो में उसका रियल कलर नहीं आ रहा था, लेकिन ये मेहरून कलर का है और बनने के बाद इतना सुंदर लग रहा था, बहुत ही प्यारा। ये देखिए हमारा इस तरीके का गोला बन चुका है और अब इसी को दूसरे के ऊपर रखकर मैं दूसरा भी काट लूंगी। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़े हैं तो आप ऊपर नीचे का सेम कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक पर्दा था और तीसरा वाला गोला उससे बन नहीं रहा था। ये देखिए कपड़ा हो चुका है छोटा, अगर जब मैंने इसके ऊपर रख के देखा तो ये कम था। तो अब मैंने एक अलग से कपड़ा लिया, ब्लैक कलर का था। अगर आप बना रहे हैं तो किसी भी कलर का ले सकते हैं, कोई भी घर का चाहे पुराना कपड़ा हो, कोई बचा हुआ आपका सूट हो या पैंट का भी लगा सकते हैं आप, किसी भी तरीके का। ये देखिए ये इसके ऊपर रख दिया है मैंने और अब इसी तरीके से 2 गोले मैं इसके भी बना लूंगी। इससे होगा क्या कि हम इन दोनों कपड़ों के बीच में कोई भी कपड़ा भर सकते हैं, जिससे जो हमारे बैठने वाली जगह होती है वो थोड़ी गदगदी सी लगे। तो इस तरीके से आप इन दोनों कपड़ों के बीच में बचे हुए जो कपड़े होते हैं वो भी भर सकते हैं। और नहीं तो आप इसकी 4 लेयर काट लीजिए, ऊपर नीचे की सेम या ऊपर ऊपर की और नीचे की कोई भी, बीच में 3-4 लेयर इसी तरीके से गोल काट लीजिए और फिर उन पर सिलाई लगा लीजिए। और ये देखिए इस तरीके से जो बीच वाला पार्ट होता है वो हमारा थोड़ा गदगदे वाला हो जाता है और जो साइडें होती हैं तो वो थोड़ी पतली हो जाती हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और देखिए यहाँ पर मैं कपड़े को नाप के देख रही थी, तो थोड़ा हमें कपड़ा एक्स्ट्रा ही रखना है, जिससे थोड़े से हल्के हल्के से बिल्कुल घूम भी आ जाए उसमें, जिससे देखने में बहुत ही सुंदर लगे। और अब मैं इसकी लेंथ चेक कर लूंगी। ये देखिए तो मेरी मूढ़ी की जो लेंथ थी वो लगभग बैठ रही थी 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने काटी है 23 सेंटीमीटर की लंबी पट्टी, क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें नेफा बनाने के लिए भी चाहिए। नीचे हमें नेफा बनाना पड़ेगा इसके, जिससे हम बाद में इसमें कोई भी नाड़ा डाल सकें और उसे खींच सकें। तो मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है 23 इंच का और अब मैं इसे सीधा कर दूंगी। और जो मेरा कपड़ा था नीचे वाला ये रेड कलर का, वो बस थोड़ा सा 4-5 सेंटीमीटर ही एक्स्ट्रा हो रहा था, तो मैंने पूरा का पूरा रख के इसी तरीके से उसे कट कर लिया है। और बस दूसरा वाला जो था वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, तो उसमें से हमारा जो नाड़ा होता है वो निकल गया और हमारा बिल्कुल एकदम सेम 2 मूढ़ों के कवर आसानी से इसमें निकल गए। तो बस अब मैंने ये काट के कर लिए हैं अलग और अब मैं करूंगी इसकी स्टिचिंग। ये देखिए मैं यहाँ पर नाप के देख रही थी, तो बस थोड़ा सा ही हमारा एक्स्ट्रा था, तो इतना तो होना भी चाहिए, ताकि जब हम इसकी सिलाई करें और अंदर नेफा बनाएं तो हमारा आसानी से सिला जाए। और ये देखिए बस थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा था, इसकी पट्टी मैंने निकाल के कर ली थी अलग, ताकि बाद में हमारा जो थोड़े से कपड़े से नाड़ा भी बन जाए बीच में बांधने के लिए। और ये थे मैंने पायदान मंगाए थे मीशो से, बहुत ही अच्छे आए हैं। कुछ चीज़ें अच्छी आ जाती हैं लेकिन कुछ चीज़ें खराब भी आ जाती हैं। तो अब जो कपड़ा बचा हुआ था उसके मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट कर लिए हैं और उसके बीच में भरूंगी। तो एक मैंने इस तरीके से बनाया था और जो दूसरा था उसमें मैंने 4 लेयर गोल गोल काट के और उस तरीके से बनाया था। छोटी छोटी सी इन पट्टियों को इस तरीके से मोड़ेंगे और हम इसे पूरे इस साइड से ऐसे जोड़ देंगे।
इससे क्या होगा कि ये जो हमारी बैठने की जगह होगी मूढ़े की, तो उसमें थोड़ा सा हमें गदगदा फील होगा। और चाहे तो आप इसमें कई सारी लेयर कपड़ों की भी कर सकते हैं या रुई भी भर सकते हैं, लेकिन रुई से क्या होगा, एक तो आप उसे धुल नहीं सकते, दूसरा ये जो आपका वेस्ट बच जाता है, तो इसे फेंकने की बजाय इनका हम यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इन्हें फिल करेंगे। और इनके अलावा जो आपका और घर में भी कोई बचा हुआ पुराना कपड़ा हो, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें इस तरीके से। तो अभी तो मैं आपको रख के दिखा रही हूँ, अभी इनमें सिलाई लगा के दिखाऊंगी। और ये हमें जो अंदर वाला पल्ला होता है उस पे रखना है, बाहर वाला जो पल्ला है वो हम ऊपर से बाद में जोड़ेंगे। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ किस तरीके से जोड़ना है। तो आज की वीडियो आपको आई होप पसंद आई होगी। कैसा लगा मेरा मूढ़ों का कवर? अगर आपको पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलूंगी कल। फिर एक रीयूज़ आपको बताना है, जो बाकी बचे हुए पर्दे थे उसका हम क्या करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस और जो आपके लाभ की भी होंगी वो भी आपको देखने को मिलेंगी। थैंक यू।